बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, न्यू सिलेबस, सेशन 2026 टू 2027। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, उनका हमने क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। ये मैंने एक नंबर लिखा है 2, यानी ये आपके पास एक नंबर मैंने लिखा है 2। इस 2 में हम कौन सा नंबर जमा करें, आंसर आपके पास क्या आ जाए, 0। तो अगर हम इस 2 में -2 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब है 2 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, -2। और -2 का जो एडिटिव इनवर्स है जिसे हम जमी माकूस कहते हैं, यानी जमा के लिहाज से, प्लस के लिहाज से जो उलट होता है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2, और -2 का क्या है, +2। यानी एक किसी भी नंबर में एक ऐसा नंबर जमा करने से आंसर 0 आ जाए, तो आप जो नंबर जमा करते हैं यानी ऐड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उस नंबर का एडिटिव इनवर्स। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2, और -2 का क्या बनेगा, +2। इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। अब z में हम यानी कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें तो आंसर क्या आ जाए, 0। तो z में अगर हम प्लस करेंगे -z तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब है z का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, -z, और -z का क्या है, +z। तो सिंपल आपके पास यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि z का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -z। यानी -z हम कैसे निकालेंगे, z आपको गिवन होगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसके अंदर वैल्यूज होंगी उनकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज। तो इस तरह हम उसको इजीली उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जी, ये सेकंड पार्ट, इसका जो मतलब क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, 3 + 2 आयोटा, इसका हमने क्या लेना है, एडिटिव इनवर्स। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं लेट z = 3 + 2 आयोटा, यानी इस नंबर को हमने किसके इक्वल कर दिया, सपोज z के, यानी z = क्या, 3 + 2 आयोटा। अब z का जो एडिटिव इनवर्स है ये क्या होता है, -z। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है एडिटिव इनवर्स, यानी इस z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z। अब ये -z हम कैसे निकालेंगे, z आपको दिया गया है, इसमें यानी इसका एडिटिव इनवर्स -z कैसे आएगा कि z की जो वैल्यूज है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जो वैल्यूज प्लस है वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस है वो प्लस। इस z का एडिटिव इनवर्स क्या है, -z। ये आपको z दिया गया सारा, तो इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 भी माइनस का हो जाएगा, और +2 आयोटा भी क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। तो ये इस तरह हम z का जो एडिटिव इनवर्स है -z वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है 4 - 3 आयोटा। इस तरह लेट z = 4 - 3 आयोटा, तो एडिटिव इनवर्स z का क्या आएगा, -z। अब -z कैसे निकालेंगे कि z जो आपको दिया गया उनकी साइन चेंज कर दें, क्योंकि z का एडिटिव इनवर्स है -z। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस वाली वैल्यू ये माइनस हो जाएगी, और माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। तो -4 + 3 आयोटा, इसका क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। थर्ड पार्ट है 5 - 7 आयोटा, इसको भी आप सपोज कर लें लेट z = 5 - 7 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स यानी एडिटिव इनवर्स इस z का -z क्या आएगा, इनकी साइन चेंज कर दें, +5 माइनस हो जाएगा, और -7 आयोटा क्या हो जाएगा, +7 आयोटा। फोर्थ पार्ट है जी -2/3 + 5/4 आयोटा। लेट z = दिस, यानी इस वैल्यू को किसके को रखने हैं, z के। अब एडिटिव इनवर्स इस z का क्या होगा, -z, और साइन चेंज करें इनकी, मतलब z की जो वैल्यूज है उनकी साइन अलामत चेंज करें, तो ये माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, और प्लस वाली क्या हो जाएगी, -5/4 आयोटा। तो इस z का एडिटिव इनवर्स ये आ जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं इसमें आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसे हम ज़रबी माकूस कहते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी ज़रब के लिहाज से जो उलट है, यानी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जिसे हम ज़रबी माकूस कहते हैं उर्दू में, वो हमने फाइंड आउट करना है।
सेकंड क्वेश्चन में हमने एडिटिव इनवर्स किया था, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। ये मैंने एक नंबर लिखा है 2, इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या आ जाए 1। अगर इस 2 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब क्या है, यानी ज़रब के लिहाज से जो उलट है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/2, और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा 2। इसी तरह z का अगर देखें, यानी z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं आंसर 1 बनेगा। अगर z को मैं 1/z से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है 1/z, और 1/z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा z। अब मैंने 1/z यानी z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये क्या है 1/z। अब 1/z को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस z की पावर 1 है, और इसको हम ऊपर लिखेंगे, यानी इस z को ऊपर ले जाएंगे तो ये इसकी पावर +1 से क्या हो जाएगी -1। मतलब z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसको हम 1/z से भी डिनोट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, या z के ऊपर -1 लिख दें, यानी इसको हम पढ़ते हैं z इनवर्स। z इनवर्स तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली z का क्या होगा 1/z। उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और z इनवर्स से भी लिख सकते हैं। देखिए जी, इसका पहला पार्ट 4 + 5 आयोटा, इसको हमने लेट z के इक्वल सपोज कर लिया, लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z, तो हमने इस z का क्या निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो z का क्या होता है 1/z, ये 1 और z की वैल्यू, ये z की वैल्यू 4 + 5 आयोटा। अब ये 1/4 + 5 आयोटा। अब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो नीचे डिवीजन वाली वैल्यू है यानी जो बटे वाली रकम है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं, यानी फर्स्ट जैसे ही यानी जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आएगा तो उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि उस नीचे वाली वैल्यू का जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा की साइन को चेंज कर दें, इसका जो कॉन्जुगेट है यानी आयोटा की साइन चेंज करेंगे तो वो कॉन्जुगेट क्या बनेगा 4 - 5 आयोटा, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर दें, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइज करना। अब इसमें 4 + 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट है 4 - 5 आयोटा, और 4 - 5 आयोटा इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब 4 - 5 आयोटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 - 5 आयोटा वैसे आ जाएगा। और इसमें देखें 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा, ये फार्मूला आप लोगों को आता है a + b इंटू a - b, ये बराबर होता है a² - b²। मतलब a + b इंटू a - b, दो वैल्यूज सेम हो, एक के दरम्यान में प्लस हो एक के दरम्यान में माइनस, वो बराबर आता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ पे है 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा, यानी ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। इसको फार्मूले के अकॉर्डिंगली ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ये 4 - 5 आयोटा वैसे आ गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -5 का स्क्वायर 25, और आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -8। अब इसमें देखें जी माइनस और माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस, माइनस और माइनस प्लस, और 25 को 1 से ज़रब देंगे तो 25 ही आएगा, तो 16 और 25 कितने आ जाएंगे 41 यानी 41। अब इसके नीचे 16 + 25 यानी 41 आ रहा है। अब ये 41 जो नीचे आ रहा है ये इस 4 का भी डिवीजन है और -5 का आयोटा का भी डिवीजन है, यानी दोनों का बटा है। इस 4 का 41 डिवीजन अलहदा कर दें और -5/41 और साथ आयोटा इसका अलहदा कर दें। तो जो नीचे 41 था 4 के नहीं 4 का भी डिवीजन था और इस वैल्यू का भी, तो 4 के लिए अलहदा कर दिया, 5 आयोटा/41 के लिए अलहदा कर दिया। तो ये आपके पास इस z का क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिमिलरली सेकंड पार्ट है 6 + 2 आयोटा, तो इसको z के इक्वल सपोज कर लें। अब z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, यानी 1/z की जगह क्या आ जाएगा 6 + 2 आयोटा।
अब 6 प्लस 2 आयोटा, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 6 माइनस 2 आयोटा, 6 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड। अब 1 को यानी 6 माइनस 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 6 माइनस 2 आयोटा सेम आ जाएगी। नीचे फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये बनेगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये 6 माइनस 2 आयोटा, ये वैसे आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, यानी ये -2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का, यानी ये आपके पास 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। अब इसमें देखें जी 6 माइनस 2 आयोटा, यानी ये 6 माइनस 2 आयोटा और नीचे ये बनेगा 36 माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस 36 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 40 यानी 40। अब नीचे 40 आ रहा है, ये 40 इसके भी डिवीजन में है और इसके भी डिवीजन में है। 6 का डिवीजन अलहदा कर दिया यानी 6/40 अलहदा कर दिया, -2 अयोटा बटा 40 अलहदा कर दिया, क्योंकि नीचे ये माइनस और माइनस प्लस 4 आना था। 36 और 4 कितना बनता है? ये आपके पास 40, तो इसमें 6 ओवर 40 अलहदा कर दिया और -2 अयोटा ओवर 40 अलहदा कर दिया। अब इसको कैंसिल करें तो ये 3 ज़रब 2, मतलब 2 पे कैंसिल करें तो 2 ज़रब 3 6 और ये 2 ज़रब 20 कितना आ जाएगा 40। इसी तरह 2 एक बार और 2 20 बार, तो ये आ जाएगा 3/20 -1/20 अयोटा। तो ये आपके पास इस z का क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थर्ड पार्ट है जी 7 - 3 आयोटा। तो लेट z इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा, यानी हम इसको z के इक्वल सपोज कर लेते हैं। z इज इक्वल टू क्या 7 - 3 आयोटा है। अब इस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z, तो 1/z इज इक्वल टू 1 ओवर ये z की वैल्यू आ गई 7 - 3 आयोटा। अब 7 - 3 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है तो वो क्या बनेगा 7 + 3 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इस पे डिवाइड भी कर दिया, यानी जैसे हमने पहले दो पार्ट किए हैं सेम उन्हीं लाइंस पे है कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आता है उसके कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 7 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा 7 + 3 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 7 + 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 3 आयोटा आ जाएगा और नीचे a - b * a + b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इस पर अप्लाई करें तो ये बनेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू, यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये 7 + 3 आयोटा वैसे आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर ये 9 आ जाएगा और अयोटा का स्क्वायर क्या है -1। अब ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। अब 49 + 9 ये कितना हो जाएगा 58 यानी 58। अब नीचे 58 आ रहा है, ये 58 58 इस 7 का भी डिवीजन है यानी और 3 अयोटा का, यानी दोनों के नीचे है तो इसका इसकी डिवीजन यानी इसका बटा 7/58 ये अलहदा कर दिया और 3 अयोटा ओवर 58 अलहदा कर दिया। तो ये आपके पास z का क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद फोर्थ पार्ट है √5 - 4 अयोटा, तो इसको हमने लेट z के इक्वल सपोज कर लिया √5 - 4 अयोटा। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, 1 ओवर ये z की वैल्यू आ गई। अगेन दोबारा से इसका जो कॉन्जुगेट है √5 + 4 अयोटा, यानी √5 + 4 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 + 4 अयोटा वैसे आ जाएगा a - b a + b, यानी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी 4 अयोटा का स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी मुरब्बा और जज़र ये कैंसिल हो जाएंगे, ये √5 + 4 अयोटा ये वैसे आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा आपके पास, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो 5 -4 का स्क्वायर 16 और अयोटा का स्क्वायर -1। अब ये माइनस और माइनस ये अगेन क्या हो जाएंगे प्लस मल्टीप्लाई हो गए
माइनस और माइनस प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 और 5 कितना 21, यानी नीचे आएगा 21, 21। अब 21 अंडर 5 की भी डिवीजन है, यानी इसके भी बटे में आ रहा है, यानी दोनों के नीचे क्या है 21। इसका इसका यानी जो आपके पास डिवीजन है, इसका जो बटा है उसको लैदा करना है और 4 योटा का लैदा अंडर 5 ओवर 21, यानी नीचे क्या आया था 21, अंडर 5 ओवर 21 लैदा कर लें प्लस 4 योटा 4 ओवर 21 अयोटा ये अलहदा कर दें, तो ये आपके पास इस जेड का क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर यानी 2 और 3 ये आज हमने कंप्लीट किए हैं। थैंक यू।